हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ्स की क्लासेस हमारी यहाँ पे चल रही हैं फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स टीचिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अभी हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से एपी हमने स्टार्ट कर रखा है। एपी का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एपी में सम, अरिथमेटिक मीन, सम स्पेशल केसेस और साथ ही साथ एजम्पशंस, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, और ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें, ना ही कोई क्लास मिस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट ऑड नंबर्स। तो देखिए, हमारे जो 2 डिजिट ऑड नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 11 से। 11, 13, 15, 17, 19, कहाँ तक? 99 तक। ये हैं हमारे ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। तो ये एक एपी है, देखिए, क्योंकि हर एक के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया? 2। फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 11, और ए एन यानी लास्ट टर्म क्या है? 99। तो अब एक चीज़ देखिए, 11 to 100 हमारे पास कितने वो होते हैं? नंबर्स होते हैं, 90 नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 50 ऑड होते हैं और 50 इवन होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 50 इवन, 50 ऑड हैं, यानी कि ये जो ए एन है हमारा, ये क्या है? A50 कितना है? 99। तो ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 d। तो ए एन कितना है यहाँ? 99। ए कितना है? 11 + n-1 d कितना है? 2। तो ये 11 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 99 - 11 यानी कि 88 इज n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 2 यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 88/2 यानी कि 44 इज n-1। ये -1 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 44 + 1 यानी कि 45। तो आपको पता है कि यहाँ पे n कितना है? 45। वही हमने यहाँ पे भी एज्यूम कर लिया था। 90 नंबर्स है ना, हाँ, तो 90 नंबर्स में 45 इवन होंगे और 45 ऑड होंगे। तो हमारा ये A45 होगा 99, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 A + an, ये वाला फॉर्मूला होता है एक। और एक होता है Sn = n/2 2A + n-1 d। तो ये वैल्यूज़ आपको अब मिल रखी हैं, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ ये वाला कर रहे हैं, तो n यानी कि 45/2 a यहाँ पे कितना है? 11 + an कितना है? 99। तो ये कितना हो गया? 45/2 मल्टीप्लाइड बाय 99 + 11 होता है 110। तो 255 = 110। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 45 मल्टीप्लाइड बाय 55। मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों देखो ऑड ये 1s डिजिट 5 हैं, तो रिजल्टेंट की भी 1s डिजिट 5 होगी, और यहाँ रिजल्टेंट की 1s डिजिट 5 इन 2 केस में। एक में होता तो वही आंसर हो जाता। तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 55 इज़ 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 522। तो ये हो गया हमारा 2475, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कुछ रेमेडियल क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताएं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ABCDEF ये 6 हैं अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 12, यानी 2 1 2 3 4 5 6 और फिर है हमारे पास 12। तो ये हैं हमारे अरिथमेटिक मीन्स A B C D E और F।
तो हमारे पास देखो ये एक AP में फर्स्ट नंबर क्या है 2 और 2 3 4 5 6 7 8 एट्थ नंबर क्या है A8 इज 12। ठीक है, तो हमसे पूछा है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों को पता है ये एक AP है और इसमें 8 टर्म्स हैं, तो पहले हम, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, A8 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D होता है, यानी 8 - 1 यानी 7D। ठीक है, तो A8 की वैल्यू इज 12, A की वैल्यू इज 2 प्लस 7D। तो ये 2 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो 12 माइनस 2 इज 7D। तो आपकी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/7। ठीक है, तो ये आपकी D की वैल्यू आ गई है। अब हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास ये है 10/7 और A हमें पता है, तो हमें बस क्या निकालना है, सम निकालना है। तो पहले तो हम 8 टर्म्स का पूरे का ही सम निकाल लेते हैं। अलग अलग आप ABCD भी फाइंड करके ऐड कर सकते हो, पर पहले हम पूरी 8 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, ये वाला तरीका बेटर रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, n/2 A प्लस AN। तो n हमारे पास कितना है, 8 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ABCDEF, हाँ, तो 8/2, D निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें। तो A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, ठीक है, प्लस AN लास्ट टर्म क्या है 12 है। तो ये क्या हो गया, 8/2 जो हमें पता है 4, और 12 प्लस 2 14, 4 इंटू 14 कितना हो गया 56। ठीक है, तो 56 तो हो गया इन टोटल 8 टर्म्स का सम, पर हमें तो सिर्फ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बोला है, तो यानी हम इसमें से 2 और 12 हटा देंगे, तो 56 माइनस 14 कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 42। तो इसका आंसर क्या है 42। तो डायरेक्ट इस तरीके से निकल जाएगा, D निकालने की भी वैल्यू ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमें टाइम बचाना है, इसीलिए हम हर पॉसिबल कोशिश करेंगे कि जो भी फॉर्मूलाज हम लगा रहे हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिससे शॉर्टेस्ट वे में निकल जाए। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि D की वैल्यू आ गई, फिर हम Sn इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस 2A प्लस n-1 D लगाएंगे और फिर n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब n नहीं, Sn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम -14 करेंगे, तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ से हम सिंपली इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस a और 1/a प्लस b, ये हमें दिए हुए हैं कि ये किस में है, AP में है। ठीक है, ये सारे के सारे आर गिवन इन AP, तो ये हमें AP में दिए हैं और हमें प्रूफ करना है कि इनमें से नीचे वाले ऑप्शंस में से क्या करेक्ट हो सकता है। तो देखो, अगर AP में, मैंने आपको बताया था कि अगर x y z 3 टर्म्स अगर AP में होती हैं तो x प्लस z हमेशा 2 टाइम्स y के बराबर होता है, बीच वाली टर्म का डबल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये और एक चीज़ मैंने आपको इसमें बताई थी कॉमन डिफरेंस, कि y माइनस एक्स एंड z माइनस वाई ये भी हमेशा इक्वल होता है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हो। फर्दर हम कॉमन डिफरेंस वाला तरीका लेते हैं, तो 1/c प्लस a माइनस 1/b प्लस c इज इक्वल्स टू 1/a प्लस b माइनस 1/c प्लस a। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस c प्लस a अपॉन में b प्लस c प्लस a इज इक्वल्स टू, यहाँ c प्लस a माइनस a प्लस b अपॉन में c प्लस a अपॉन में a प्लस b
एंड सी प्लस ए। ठीक है, तो दोनों तरफ से सी प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो तो ये क्या आएगा, ये इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा b प्लस सी माइनस ए, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आएगा, इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो c प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट, तो c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये आ गया हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी सी प्लस बी। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी, और दूसरी तरफ हो गया यहाँ पे b माइनस ए था, b माइनस ए है ये, b माइनस ए, तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, क्योंकि b माइनस ए और b प्लस ए है। तो अब यहाँ से देखिए ये b स्क्वायर यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वहाँ भेज दीजिए, प्लस ए स्क्वायर, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये कब होता है, ये ए पी में होता है, कब, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये तीनों ए पी में होंगे, तो मिडल वाले का डबल इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम। तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ये तीनों क्या हैं, ए पी में हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th कॉमन टर्म, देखो कॉमन टर्म के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ सीरीज है 3 7 11 सो ऑन, दूसरी सीरीज है 1 6 11 सो ऑन। फर्स्ट कॉमन टर्म तो हमें दिख ही रही है कि 11 है, तो कॉमन टर्म की जो एपी बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 11। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, D1, कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 3 यानी 4। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, D2, 6 माइनस 1 यानी 5। तो कॉमन डिफरेंस कॉमन वाली सीरीज का क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स के D इज इक्वल्स टू D1 मल्टीप्लाई D2, यही होता है, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 20। तो हमारी फर्स्ट एलिमेंट अगर कॉमन वाली जो सीरीज है कॉमन एलिमेंट्स की, तो उसमें अगर फर्स्ट 11 है तो सेकंड क्या होगा, 11 प्लस 20 यानी 31, फिर क्या होगा 51, ऐसे चलता जाएगा। तो हमसे 10th पूछा है उसका, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो ए 10 क्या हो जाएगा, ए कितना है 11 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 डी कितना है 20, तो ये हो गया 11 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज 11 प्लस 180 विच इज 191। तो आपका ऑप्शन सी 191 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो बोला है सम ऑफ द प्रोग्रेशन। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है 3 9/2 को मैं 4.5 भी लिख सकता हूँ, देन 6 देन 15/2 जिसे हम 7.5 भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे 25 तक का सम निकालना है। तो ये एक एपी है, कैसे, क्योंकि 3 प्लस 1.5 4.5 हो गया, 4.5 प्लस 1.5 6 हो गया, 1.6 प्लस 1.5 7.5 हो गया, ऐसे चलता जा रहा है। तो एपी का फर्स्ट एलिमेंट ए यहाँ पे 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.5। ठीक है, हमें पूछा है सम 25 तक का, तो पहले तो हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि 25 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो ए एन हमें दिया हुआ है 25, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज 25। तो ए फर्स्ट टर्म इज 3, फिर एन माइनस 1 डी कितना है 1.5 इज 25। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 यानी कि 22। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो
ठीक है, तो 1.5 से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक आ जाएगा, 5 3 ज़ा 5 44 ज़ा 44/3, तो n इज इक्वल्स टू 44/3 + 1। एक कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो गई है क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू में n की वैल्यू आ रही है 3 + 4.5 + 1.5, ये भी ठीक है। 1.5 हमारी d की वैल्यू आएगी और an हमें दिया हुआ है 25 इसमें आ सकता है 7.5। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है 9, देन 10.5, देन 12, देन 13.5, देन 15, ऐसे करते करते 3 के मल्टीपल्स तक ही आएगा। 25 हमारे पास इसमें आएगा नहीं, इसका मतलब है मेरे हिसाब से 25 टर्म्स तक। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू हमें ऑलरेडी 25 दे रखी है। हम इसे एक बार क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि 3, 4.5, 6, 7.5 ऐसे 25 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो a आपको पता है 3, d आपको पता है 1.5, n आपको पता है 25, तो 25 तक का टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 d। तो n कितना है 25/2, 2 टाइम्स a यानी 2 × 3 प्लस n-1 यानी 25 - 1 d कितना है 1.5 या फिर 3/2 भी कह सकते हो, तो इंटू 3/2। तो ये कितना हो गया 25/2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 24 × 3/2, तो 24 ये 12 हो गया। तो ये हो गया 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 12 3 ज़ा 36, 6 और 36 आपके पास कितना हो गया 42। तो 2 से 42 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 ज़ा, तो अब रिजल्ट क्या आएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 4 525 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी 525 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है ए बी सी का वो क्या होना चाहिए a + b + c/3, है ना, यही होता है मीन का फॉर्मूला। वो आपको दिया हुआ है m, ठीक है ये, तो इसका मतलब a + b + c कितना हो गया 3m। फिर क्या दिया हुआ है ab + bc इज इक्वल्स टू माइनस का ca, तो इससे क्या बन जाएगा ab + bc, एक बार इरेज कर लेते हैं, AB + BC + AC इज 0, ये बन गया इससे। ठीक है, हमसे पूछा है a² b² और c² का मीन, तो इसका मीन ऑफ ये, तो वो क्या इसके बराबर होगा a² + b² + c² अपॉन 3 के। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a² + b² + c² की, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + c² प्लस 2 ab + bc + ac, ये फॉर्मूला होता है। तो a + b + c हमें पता है कितना है 3m है, तो 3m का होल स्क्वायर इज a² + b² + c², इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, प्लस 2 ab + bc + ac, ये कितना था 0, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई, तो हमें मिल गई a² + b² + c² की वैल्यू कितनी 3m का होल स्क्वायर यानी 9m²। तो यहाँ पुट कर दो मीन में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9m² अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 3m²। तो आंसर इज ऑप्शन बी 3m²। इस तरीके के यूनिक क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं जो हमें नॉर्मली बुक से नहीं मिल पाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए सभी लेके आए हैं ढूंढ के, तो आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। नेक्स्ट बोलता है, ये हमने रूल पढ़ा ही था कि अगर हमें बोला है कि mth टर्म ऑफ AP इज n और nth टर्म अगर है m, तो अगर आपसे पूछा है rth टर्म कितनी होगी तो वो होती है m प्लस n माइनस r। ठीक है, तो m प्लस n माइनस r ऑप्शन ए। ठीक है, ये स्पेशल केसेस में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी हमने पढ़ा था कि देखिए अगर pth टर्म है q और qth टर्म है p, तो जो भी टर्म आपको निकालनी होगी, nth टर्म सपोज आपको निकालनी है, तो वो क्या होगी p प्लस क्यू माइनस n। तो कौन सी टर्म यहाँ ज़ीरो होगी? p प्लस qth टर्म अगर हम निकालते हैं p प्लस qth टर्म, तो वो क्या होगा? p प्लस q माइनस n की जगह क्या आ गया? p प्लस q। तो p प्लस क्यू माइनस p प्लस q इज ज़ीरो, तो वो ज़ीरो आंसर आता है। तो इसका आंसर है p प्लस qth टर्म, यानी ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला है कि 3 AP हैं, ठीक है, और इन 3 APs का कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 2 3 इस तरीके से हैं, और तीनों के ही जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। तो यानी जो हमारी S1 है वो कैसे है? 1, और उसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो 1 2 3 4 5 सो ऑन ऐसे चल रही है। जो हमारी S2 है उसका फर्स्ट टर्म 1 है बट कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 2 के गैप में 1 3 5 7 9 वो भी ऐसे चल रही है। और S3 है 1, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 4 7 10 13 इस तरीके से वो भी चल रही है। तो हमसे पूछा है 3 समांतर श्रेणियों में n पदों का योगफल, यानी इन तीनों के n टर्म्स का सम। ठीक है, तो इन तीनों के n टर्म्स का सम कितना होगा? तो पहले तो हमारी जो सीरीज 1 है उसका हम an निकाल लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? n निकाल लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S1 जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, उसमें nth टर्म का सम कितना होगा? n/2 2 टाइम्स a की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस n माइनस 1 d। d कितना है? यहाँ पे 1 ही है, कॉमन डिफरेंस भी, तो ये हो गया n/2 2 प्लस n माइनस 1, यानी n/2, और ये हो गया 2 माइनस 1 1 n प्लस 1। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाली सीरीज के लिए। तो उसके लिए Sn का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a। तो a तो 1 है यहाँ पे भी, इसमें भी फर्स्ट टर्म 1 है, तो 2a की वैल्यू तो 2 हो गई, प्लस n माइनस 1 d। d कितना है? 2। तो ये कितना हो गया? n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। तो 2 और 2n माइनस 2 कट गया, तो हमारे पास बचा, और इस n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आया n²। यहाँ क्या आ रहा था? n²/2 प्लस n/2। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाली सीरीज पे। तो Sn का फॉर्मूला हमारा देखिए क्या हो जाएगा? n/2 फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे भी 1 है, तो 2a की वैल्यू 2 हो गई, प्लस n माइनस 1 d। d कितना है? 3। तो ये कितना हो गया? n/2 2 प्लस 3n माइनस 3। तो ये हो गया n/2 3n माइनस 1। ठीक है, यानी कि अब ऐसे ही रहने देते हैं। तो इन तीनों में हमें देखना है, आप कुछ ऐड करके देखो कि कोई दूसरी चीज़ बन रही है। तो यहाँ से हमारे को सॉल्व करके आया 3n² माइनस n/2। तो देखो अगर हम फर्स्ट वाली nth टर्म को और थर्ड वाली nth टर्म को ऐड करते हैं, तो n² प्लस n/2 प्लस 3n² माइनस n/2। n/2 से n/2 कट गया, क्या बचा? n² प्लस 3n², 4n²
2, यानी क्या बचा 2n²। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ जो हमारा सम सेकंड वाला है। ठीक है, तो S1 प्लस S3 क्या आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ S2। तो S1 प्लस S3 2 टाइम्स ऑफ S2, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 51। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एजम्पशन करना हो, जैसे यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो अगर हम इसमें अब एजम्पशन करेंगे, अगर आप नॉर्मली करते फॉर्मूले से फर्स्ट टर्म को a लेते, एक को a प्लस डी लेते और एक को a प्लस 2d लेके फिर सॉल्व करने की सोच रहे हो, तो ये कभी नहीं होने वाला टाइमली, ये बहुत देर लगाएगा। तो हम अपने एजम्पशंस यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमने एजम्पशंस पढ़े थे। तो हमारे एजम्पशंस बोलते हैं जब 3 टर्म्स हों तो हमें क्या लेना चाहिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी। तो d से d कैंसिल आउट हो गया, यानी 3a किसके बराबर है 51 के। ठीक है, इन तीनों का सम आपको 51 दिया है, तो इससे a की वैल्यू निकल जाएगी 51/3 यानी कि 17। तो आपको a मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई 17। फिर हमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट। इसे एक बार इरेज कर लेते हैं। तो a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट आपको 273 बोला है। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 273। तो a आपका 17 था, तो 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 273, यानी 289 माइनस डी स्क्वायर इज 273। 17 का स्क्वायर हमारा 289 होता है, तो 289 इस तरफ आ गया हमारे पास, और 289 में से अब हम क्या करेंगे, इस 273 को यहाँ ले आइए। तो 289 माइनस 273 इज, ये माइनस डी स्क्वायर था, इधर चला जाएगा तो प्लस का डी स्क्वायर बन जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 289 माइनस 273 यानी कि 16। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो गई, √16। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो यानी कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ, अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स था, अब सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव AP के वो बोला है मेंबर्स। तो मैंने बताया था अगेन 4 वाले में जब एजम्पशन करनी होती है तो हम क्या लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये 4 लेते हैं। तो अब हमें बोला इन सब का सम कितना है 28। तो इनका जब आप सम करोगे, माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा, माइनस d से d कट जाएगा, 4a बचेगा। 4a इज 28। तो a की वैल्यू हो गई 28/4 विच इज 7। तो a की वैल्यू आपको मिल गई। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 216, यानी a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर का सम क्या है 216। तो इन्हें ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस का 3d का होल स्क्वायर है ना, तो प्लस 3d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a और 3d, तो ये हो गया माइनस का 6ad। ठीक है, फिर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। फिर a प्लस डी का होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, और a प्लस 3d का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 2 3 6 ad। ठीक है, तो प्लस 6ad और 2ad से माइनस का 2ad और माइनस का 6ad कट गया, तो हमारे पास आया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर
प्लस 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 9 20, 20 डी स्क्वायर इज 216। तो ए तो आपको पता है 7 है, तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 20 डी स्क्वायर इज 216। तो 4 इंटू 49 प्लस 20 डी स्क्वायर इज 216। तो 4 9s are 36, 4 4s are 16, 196 प्लस 20 डी स्क्वायर इज 216। तो 20 डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 216 माइनस 196 यानी कि 20। तो डी स्क्वायर कितना हो गया, 20 अपॉन 20 विच इज़ 1। तो डी की वैल्यू √1 यानी 1। तो ऑप्शन ए 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीपी स्टार्ट करने वाले हैं और जीपी का पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद उसके भी सेम जैसे हमने यहाँ स्पेशल केसेस और एजम्पशंस देखे थे वो सब करने के बाद फिर हम वहाँ पे भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट्स रेगुलरली देखते रहते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे पास एक बड़ी ऑडियंस हो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और इस तरीके की वीडियोस लाते रहें। और एक बड़ी ऑडियंस हमारे पास अगर होगी तो हम ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और ज़्यादा जल्दी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको वीडियोस इसके बाद चाहिए, तो हम वो कंटेंट भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।